कल से आप लोगों का जो प्रदर्शन चल रहा है अतिक्रमण को लेकर, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है आपके प्रदर्शन का? उद्देश्य है कि अभी हमारे जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हैं, उनको हमारे व्यवहार न्यायालय और अधिवक्ता संघ के संबंध में उनको जानकारी नहीं है, तो उन्होंने कोई प्राइवेट एक नक्शा बनवाया और वह नक्शा बनाया। चूँकि हमारा पूर्व का वकालत खाना जो उधर है उत्तरी साइड, जो महावीर मंदिर के पास, अभी उस समय क्लाइंट सेट था, तब उसमें हम लोगों को एडजस्ट डीएम मुंगेर थे, उन्होंने करवाया। हम लोगों का वही वकालत खाना उस पार में चल रहा था और 1962 से चल रहा था। उसके बाद हम लोग उस पार में थे, उस लाइन के उस पार वकालत खाना, वहाँ से आए तो यही हो गया। और उसी वकालत खाना में हम लोग प्रैक्टिस करते थे और जो भी ज़मीन वहाँ था वो हम लोगों की ज़मीन थी। अरे हम लोग भी तो बिहार सरकार ने हमको उस पर दिए और वो जुडिक्शन मेरा था। और ऐसा हुआ कि कंजेस्टेड होने के कारण तब हम ये जो वकालत खाना हमारा है बीच में, ये वकालत खाना हम बनाए। वकालत खाना मेरा बना और उसके बाद इसका 91 में 23 मार्च 91 में जो है उद्घाटन हुआ जिला जज का। 81 में जिला बना और 10 वर्ष बाद जो है यहाँ जिला सत्र न्यायाधीश का कोर्ट बना। तो उससे निकल के हम लोग इसमें बार में काम कर रहे हैं। और वह वकालत खाना जो था सो हमारी ज़मीन जो मिला था उसी का परिणाम है कि बगल में मंदिर, ये महावीर मंदिर भी है, सब कुछ है। ये जज साहब, इनको कोई जानकारी नहीं थी। उनका देखिए, उन्होंने अपना एक गलत स्टेटमेंट दिया कि जिला विधिक संघ खगड़िया को उस पार में ज़मीन था, इस पार बनाया और 2 गो खिड़की खोल लिया, अथी दरवाज़ा। वो सरासर गलत है। यह जो है 91 में उद्घाटन हुआ। हमारे चीफ जस्टिस इंचार्ज अहमद साहब आए हुए थे, 6 जजेस थे और उसके बाद हमारे बार का उद्घाटन हुआ, समझे न। और उद्घाटन के बाद उस दिन से हम इसमें काम कर रहे हैं। तो हमारी ज़मीन, अब वकालत खाना आप देख रहे हैं, तो उधर जो उत्तरी साइड जो पुराना वकालत खाना की ज़मीन है उसमें हमारे बार में उतना जगह नहीं है कि कार समा जाए, मोटरसाइकिल समा जाए और क्या कहता है साइकिल्स। तो वहाँ हम लोगों का सब कुछ रहता है और यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चूँकि इतना तादाद में हज़ारों अधिवक्ता यहाँ हैं, उनका मोटरसाइकिल फलाना ढकाना, और उसी को ये डिसीजन के समझ से बाहर का चीज़ था, जिसने चोरी छिपे हमारे वकालत खाना के पीछे जेबीसी से दीवार खोद के हमारे रास्ता से लेके इधर जो है बंद करना चाहता था। ये 21 को कर दिए। 22 को जब सारी बात हुई तो हम लोगों ने इसका विरोध किया कि यह जो है सो सरासर आपको गलत है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय व्यवहारिक तौर पर व्यवहारिक आदमी नहीं है। न किसी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी से उनको कोई मतलब नहीं, बार के किसी मेंबर से कोई मतलब नहीं। उनका काम है किसी तरह से अधिवक्ता को हम तंग करें। तो हम लोगों ने एक इमरजेंसी मीटिंग किया और इमरजेंसी मीटिंग के तहत हमने तय किया
कि हमारी ज़मीन पर वो नहीं बनावें, उधर हमारी ज़मीन है, इनको नहीं जानकारी था। तो जब तक हमारी ज़मीन को सुरक्षित हमको नहीं रहेगा तब तक हम जो है सो ये स्ट्राइक हमारा चालू रहेगा। वन में समझ गए ना, यही है, वो हमारी ज़मीन हमारी है। दूसरी बात मैं आपको यह भी कह देना चाहता हूँ कि अधिवक्ता से इनको इतना दुश्मनी साधते हैं जैसा व्यक्तिगत होता है। जो पश्चिम साइड बहुत ज़मीन पड़ती है, सरकारी ज़मीन है, और पश्चिम साइड नहीं बना के हमारे मकान को अवरुद्ध करके उसका सारा चीज़, जब अभी आप जानते हैं कि हमको इधर अगर ज़बरदस्ती सोचे कि हम जो है अपने पुलिस के बल से हम भी बना लेंगे, जैसे भी हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया कि हम गलत हैं, तो सोचिए कि अगर कहीं आपदा हो जाए भूकंप का, तो क्या पत्रकार जी कोई वकील निकल सकेगा? यही रास्ता है, सब कुछ है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन है उधर उस साइड नहीं बनावें, और ऐसा हठ रखेंगे तो हमारा ही चालू रहेगा। समझ गए ना, यही हम इसी पर अडिग हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात, वो कहते हैं कागज़ दिखलाइए। एक बात और भी आपसे मैं कह देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा मकान बिना कागज़ का नहीं बनता है। सरकार अंधी नहीं है, ये सरकार के पास ज़मीन है और लोग बनाएगा और छोड़ देगा। इसमें सवाल है कि 1987 के विभीषिका बाढ़ इतना भयंकर था कि हमारे वकालत खाना में जो हमारे मजिस्ट्रेट और जज वगैरह थे, तो जज तो थे नहीं उस समय, मजिस्ट्रेटे थे, चूँकि ज़िला नहीं हुआ था 87 में, समझ गए ना। तो डूब गया हमारा, बारे डूब गया, हमारा कागजात नष्ट हो गया, समझ गए ना। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट का जो ज़मीन है सो ये तो लिखा हुआ है, उनको वो दिखलावें और नापें जो हम गलत हैं कि वो गलत है। हमारे पास नष्ट हो गया, लेकिन सरकार के पास तो है जो ज़मीन अक्वायर किया है, यही हम कहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस बात की सूचना हम लोगों ने स्टेट बार काउंसिल ऑफ बिहार और चीफ जस्टिस बिहार पटना और इंस्पेक्टिंग जज और यहाँ के जितने लोकल पदाधिकारी, डीएम, एसपी और अनुमंडल हैं पदाधिकारी, सारे लोगों को मैंने यह सूचित कर दिया है कि आप लोग भी पैमाइश कीजिए कि हम गलत हैं कि जज साहब गलत हैं, मान लीजिए। इसी पर हम लोगों का है और आगे हमारा ये लड़ाई चलते रहेगा जब तक कि ये निर्माण बंद नहीं कर देंगे, तब तक मेरा चलेगा। यही तो मेरा है, ये समझ गए। सर प्रसाद सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन खगड़िया। मेरा कहना है कि हम लोगों को बैठने की जगह नहीं है, कम जगह में हमारा वकालत खाना बना हुआ है। भूतपूर्व में पुरानी मुंसफ कोर्ट जगह से लेकर एसडीओ कोर्ट तक हमारी ज़मीन है। बाहर में बहुत से अधिवक्ता कुर्सी टेबल लगाकर बैठते थे अपनी छाया लेकर के। उन्होंने ये जज साहब उनके क्या कहते हैं कि कुर्सी टेबल तुड़वा दिए, उनका जो आवास का स्थान था वो सब हटा दिए। हम लोग धूप में बैठ कर के वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यह किए, इतना किए कि जज साहब ने जेसीबी लगाकर हमारे दीवार को तुड़वा दिए। जज साहब हमारे दुख को नहीं देखे, हम ही चिलचिलाती धूप में बैठ कर के प्रैक्टिस भी करते हैं। रोज़ उनके सिपाही, उनके कर्मचारी आकर के हम लोगों का कुर्सी टेबल हटा देते हैं, तुड़वा देते हैं। हम लोग कहाँ जाएं, रास्ता भी निकलने का वह भी बंद करने के लिए वे तैयार हैं। ऐसे 2011 ईस्वी में भूकंप आई थी जिसकी तीव्रता 7 थी। उसमें धरती बहुत हिलने लगी थी, निकलने की जगह नहीं थी। गेट रहने के कारण हम लोग बाहर में हम लोगों ने अपना जान बचाया। ये इसी उद्देश्य से हम अपने रास्ता को छोड़ने के लिए उनसे बार बार विनती करते हैं। लेकिन ये जब से जिला एवं सत्र न्यायाधीश आए हैं, हमारे अध्यक्ष और सचिव महोदय को किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाते हैं और न किसी का राय विचार लेते हैं।
ऐसे जज आज तक नहीं आए हैं। खगड़िया में कम से कम 30-35 जज आए हुए हैं जो इस तरह का व्यवहार नहीं किए हैं। नेगलेक्ट लिख के चलते हैं वकालत खाना से, और वकीलों को यह तरजीह देने के लिए नहीं जानते हैं। यह मनमानी ढंग है। इनका प्रशासकीय स्तर भी थोड़ा नहीं मुलायम है, जिसके फ़ायदा कर्मचारी यानी पेशकार प्यून सब उठाते हैं। मनमानी यहाँ की जनता से पैसा वसूलते हैं। आई मेरा कहना। देश चौधरी, वरीय अधिवक्ता, सिविल कोर्ट खगड़िया। कल से आप लोगों का कोर्ट परिसर में प्रदर्शन चल रहा है ज़मीन के अतिक्रमण को लेकर, लेकिन इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है सर? देखिए, ये मामला अतिक्रमण का नहीं है। ये मामला वकालत खाना के लॉयर के सीटिंग अरेंजमेंट को एकोमोडेट करने का है। और हम लोगों का कहना है कि हमको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग जज के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट जज जिस समय टीपी सिंह थे, लगभग 1993-94 की बात है, 1996 की बात है। उस समय हाई कोर्ट ने एक डिस्ट्रिक्ट जज को चिट्ठी दिया था कि वकीलों के बैठने का व्यवस्था जिला जज अपने सिविल कोर्ट प्रेमिसेस में करेंगे। और चूँकि उस समय यहाँ पर दुकान था जो सिविल कोर्ट सेटलमेंट किए हुए था, इसलिए हम लोग उधर अभी तक जो है सो नहीं बढ़े थे। लेकिन जब वो इंक्रोचमेंट हट गया तो हम लोगों को जो आश्वासन या जो चिट्ठी हाई कोर्ट से आई है, उसके लिए वकालत खाना के विस्तार के लिए हम लोगों को जगह चाहिए। और उसको ये जिला जज जो है सो दीवार लगा करके हम लोगों का गेटो घेरवाने के लिए जो है सो तैयार है। तो इसी के खिलाफ मेरा ये आंदोलन है। कल से कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, कल से जो प्रदर्शन का जो कॉल हुआ है, एक्चुअली वो हड़ताल का कॉल हुआ है। और अधिवक्ताओं ने सभी कोर्ट को इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट जज, जितने भी यहाँ कैंपस में कोर्ट चल रहे, सबका बहिष्कार किया है। सब में काम करने से अपने आप को अलग किया है। जिन मुद्दों पर काम का बहिष्कार किया गया है, हड़ताल किया गया है, एक तो हड़ताल एक बहुत बड़ा हथियार होता है संघर्षशील लोगों के लिए, और लाजमी तौर पर हम लोगों का भी एक बड़ा हड़ताल जो है वो हथियार है संघर्ष का। बट मेरी व्यक्तिगत समझ है कि हड़ताल जैसे हथियार का इस्तेमाल हमको सोच समझ के करना चाहिए। तो जिन मुद्दों पर अभी जो हमारे पास जो मुद्दे हैं, उसमें जो मुद्दे आए हैं, उसमें हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव का जो हस्ताक्षरित एक मेमोरेंडम है, उसमें लिखा गया है कि जिला जज के द्वारा भूमि का जिला विधिज्ञ संघ की भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है। ये मूल मुद्दा है हड़ताल का। व्यक्तिगत जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि जिला जज ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। वो हमारे विधिज्ञ संघ के भूमि का अतिक्रमण कहीं से नहीं कर रहे हैं। ये कहने में हमको आपके पास कोई परेशानी नहीं है। तब है क्या, हमारी संख्या बढ़ गई है, वकीलों की संख्या बढ़ गई है, मवक्किलों की संख्या बढ़ गई है, रोज मामले बढ़ रहे हैं। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। के बैठने की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जो उसके साथ काउंसलिंग करने के लिए मुवक्किल के साथ लॉयर्स को जगह होनी चाहिए, वो थोड़ी कम पड़ रही है। तो हम समझते हैं कि हमारी लड़ाई इस बिंदु पर होनी चाहिए कि हमको अतिरिक्त जगह मिले। और जो ये आरोप है कि अतिक्रमण किया जा रहा है विधिज्ञ संघ के जमीन का, ये मेरा मानना नहीं।
कहीं से भी अतिक्रमण नहीं हो रहा है हमारी ज़मीन का। चूँकि संघ का निर्णय है इसलिए संघ की भावना के साथ है, बट मेरा मानना है कि संघ के जो अधिवक्ता हैं उनको बरगला करके कुछ लोगों के द्वारा गलत लड़ाई छेड़ दी गई है। मानेश कुमार अधिवक्ता। प्रथम जो है हम लोगों की जो ज़मीन है वो उत्तरी भाग में वो पहले से भी हम लोग के अधीनस्थ था और इसमें मुख्य रूप से हम लोगों का गेट है। जो गेट है मेन वकालत खाना के हॉल से निकलने के बाद जो गेट है, गेट दोनों उसी भाग में है, इसलिए हम लोगों का मुख्य द्वार से निकलने में काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए जज साहब का है कि ये रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है, इसी के विरोध में हम लोग कर रहे हैं। कुमार गौतम, एडवोकेट। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।